आपने और आगे एक किया। खबर और बता दें आपको, देखिए इस वक्त में ये बार बार जी न्यूज कह रहा है कि अफवाहों से दूर रहिए। एक अफवाह उड़ा दी गई है कि आरसपुरा में आतंकी हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, इससे सचेत रहिए। इस तरीके का कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। जम्मू पुलिस से ये स्टेटमेंट आया है, जम्मू पुलिस ने इसको क्लैरिफाई किया है, क्योंकि बहुत तेजी से सर्कुलेट किया गया है कि जम्मू में एक आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त में हम बार बार ये अपील कर रहे हैं आपसे लगातार पिछले 3 दिन से कि कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए भारत में अफवाह को फैला करके अस्थिरता लाने की साजिशें रच रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान रच रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग। लेकिन अब जो जम्मू पुलिस की तरफ से ये बयान आया है और उसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई आतंकी की जो घटना है वो नहीं हुई है, और जो सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है, जो जानकारी बढ़ाई जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहां पर अफवाहें फैलाई जा रही थी, कुछ इस तरह की ऑडियो क्लिप्स वायरल करने की कोशिश की जा रही थी कि आरएसपुरा सेक्टर में, आरएसपुरा इलाके में आतंकवादी हैं। लेकिन जम्मू की पुलिस ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आरएसपुरा में आतंकी होने की खबर झूठी है, भ्रामक है। ये भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर आगे शेयर ना की जाए। यानी एक तरफ ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी फैलाए जा रहे हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी गलत फैलाकर, फेक न्यूज फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जम्मू पुलिस ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको यह भी बता रहे हैं कि फिरोजपुर और आनंदपुर में अलर्ट घोषित किया गया है। दोनों शहरों में ब्लैकआउट किया गया है, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। जम्मू पुलिस का बड़ा बयान हम आपको जरूर बता रहे हैं कि आरएसपुरा में आतंकी होने की जो जानकारी लोग सोशल मीडिया पर इधर उधर शेयर कर रहे हैं वो भ्रामक है, वो तथ्यहीन है। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको यह भी बता रहे हैं कि फिरोजपुर और आनंदपुर साहिब में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त यह निकलकर सामने आ रही है कि दोनों शहरों से फिलहाल ब्लैकआउट हटा दिया गया है। ये दोनों शहर ब्लैकआउट में थे, लेकिन फिरोजपुर और आनंदपुर साहिब में अलर्ट जारी करते हुए दोनों शहरों से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों शहरों से ब्लैकआउट हटा दिया गया है। और इसका मतलब है कि सेना अब ये मान रही है कि आगे इस तरह के हमले नहीं होंगे। पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर के आसमान में शांति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक तरफ पाकिस्तान ड्रोन से अटैक करता है और दूसरी थोड़ी देर बाद ही चीन ये अपना बयान देता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। कर्नल दिनेश नयन, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि अब तक चीन चुप था, लेकिन सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने पहले सीज फायर वायलेशन किया और बड़ी संख्या में जम्मू में, राजस्थान में, गुजरात में ड्रोन्स भेजे, और उसके कुछ देर बाद, हालांकि अब शांति है, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन अब चीन कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। क्या लग रहा है आपको? हाँ, देखिए राहुल, पहले तो मैं, अगर आप परमिट करें तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आज जो ये फायर हुआ है इसके 2 कारण हो सकते थे। या तो एक ये कि आसिम मुनीर जो है वो सरकार की नहीं सुन रहा और उसने ठान लिया कि मेरे को नहीं रोकना, और बाद में उसको फिर लताड़ पड़ी हो, अमेरिका से अभी फोन आया हो और फिर बंद हो गया हो। या फिर जो कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि रजौरी के एरिया में, जो जम्मू कश्मीर का रजौरी एरिया है, पुंछ के आसपास, ये बिम्बर गली के एरिया में, वहां पे शायद कट्टरपंथी कुछ जो सेना बना रखी है आसिम मुनीर ने, उन्होंने जो है अपने ही तरफ से ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया हो, जो चारों तरफ फैल गया, जिसको बाद में फिर कंट्रोल किया गया। अभी जो सवाल आपने मुझसे पूछा है चीन के बारे में, देखिए राहुल कि अभी से अगर हम पीछे थोड़ा सा देखें वक्तव्य है डोनाल्ड ट्रंप का, तो जब उनसे पूछा गया था आज से करीब हफ्ता पहले कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का ये जो टेंशन है इसके बारे में, तो उनका वक्तव्य था कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं जी। यानी कि अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। देखिए, दोस्ती यहाँ तो होती नहीं है, यहाँ तो इंटरेस्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है कि आज ईरान के साथ में, जो एक ईरान के पीछे अगर अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में इनको एक शमसी बेस इनका मिल जाए, शायद कोई करार इनका आपस में चल रहा हो, जो भी कोई इनका इंटरेस्ट हो कि मुझे ये चाहिए, उस कारण से वो पाकिस्तान के साथ में उस शक्ति से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आज ये सब मामला इन्होंने देखा कि हाथ से निकलता जा रहा है, और जब शहबाज शरीफ के पास से कोई कर दूं, मैं आपके पास आऊंगा कर्नल, लेकिन आज रात हिसार में पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। सिरसा में ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
तो ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि हिसार और सिरसा की दूरी दिल्ली से ज्यादा नहीं है और वहां पर अगर सारी रात ब्लैकआउट के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है कि कुछ इनपुट इस तरह के हो सकते हैं कि एक बार और कोई बड़ी या बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं पाकिस्तान अटैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि सिरसा ही वो जगह है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। और इसलिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि सिरसा और हिसार दोनों ही जगहों पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए हैं और पूरी रात के लिए ब्लैकआउट रहेगा, इस तरह की जानकारी आई है। और उस दूसरी तरफ जम्मू पुलिस का एक बड़ा बयान आया है। जो खबरें आ रही थी, जो कहा जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि आरएसपुरा में आतंकी घटना हुई है, वो खबर जम्मू पुलिस ने गलत बताई है, कहा कि ये झूठी खबर है। लेकिन ये जो सच है चीन का, वो तो सामने आ गया। उसने कह दिया कि वो पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के उसके साथ है। कर्नल नैन, आप जो बात कह रहे थे, ये वाकई क्षेत्रीय अखंडता की बात है या फिर ये बाजार की बात है? पता है बड़े स्पष्ट तौर पर चीन को कि अगर ये संघर्ष रुक गया तो फिर जो उसको अपने बाजार बढ़ने की उम्मीदें दिखाई दे रही थी वो भी रुक जाएंगी। ये दोनों है। देखिए, ये बातें चल रही थी राहुल, जब हम लोग हमारी सेना पूरी अभी भी तैयार बैठी है और जब अगर सेना आगे एडवांस करती है तो कर्राकोरम हाईवे हमारा एक टारगेट है ब्लॉक करने का। और अगर हम कर्राकोरम हाईवे को ब्लॉक करते हैं क्योंकि वो हमारा क्षेत्र माना जाता है और पाकिस्तान ने कहा था हम शिमला समिट को मानते हैं, शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो ये एलओसी से सीज फायर बन गया। सीज फायर पर जिसके पास जितना इलाका है उस पर जाके जो बैठा है उसका होगा, जैसे सैचिन में हमारे पास आया था। तो चीन को एक तो ये भी खतरा है कि उससे उसका पूरा सीपैक जिसमें वो 42 से 43